और अब बात कुंभ से पहले संतों के अखाड़ों के बीच महाभारत की। उत्तराखंड के हरिद्वार में अगले साल लगने वाले अर्धकुंभ से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भीतर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। हालांकि विरोधों के बीच एक गुट ने नई कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया है, जो अगले 5 साल तक काम देखेगी। इसके गठन के लिए हरिद्वार में एक बैठक हुई, जिसमें 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़ों के प्रतिनिधि संत शामिल हुए, जिसमें 3 वैष्णव, 2 उदासीन, 2 सन्यासी और एक निर्मल अखाड़ा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जय श्री राम। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जय। 8 अखाड़ों की बैठक। 8 अखाड़ों ने मिलकर महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना है। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। नई टीम कुंभ 2027 की तैयारियों पर काम करेगी। 8 अखाड़ों ने मिलकर के हमारे महानिर्वाणी के श्रीमान जी रविंद्र पुरी जी महाराज को आज पुणे से अगले 5 वर्षों के लिए वो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना है। हरिद्वार में 8 अखाड़ों के संतों ने मिलकर बहुमत के आधार पर कार्यकारिणी का गठन तो कर लिया, लेकिन निरंजनी अखाड़े के नेतृत्व में 5 अखाड़े इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। 5 अखाड़ों के दूसरे गुट को इनका फैसला मंजूर नहीं है। अब देखना होगा कि 2 गुटों में बंटे अखाड़ों के इस विवाद का हल कैसे होता है। अगली खबर अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और बैंक की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि चंदा चोरी की जानकारी 5 जून को ही मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी कई अहम जानकारियां छिपाई गई। सबसे पहले बात आज के सबसे बड़े खुलासे की, जो 5 जून के एक वीडियो से हुआ है, जिसमें अविनाश शुक्ला कस्टडी में दिख रहा है। उसके हाथ में एक काला बैग है। बताया जा रहा है कि इसमें चढ़ावा चोरी के पैसे बरामद हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 5 जून को अविनाश शुक्ला पकड़ा गया तो इसके खिलाफ उसी समय FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई। इसके बाद मामला 7 जून को सार्वजनिक हुआ। अब इस मामले में दूसरा बड़ा खुलासा बैंक की भूमिका से जुड़ा है, क्योंकि SBI के 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। करीब 3 महीने पहले ही SBI ने इन संदिग्ध गणना कर्मियों को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन ट्रस्ट ने किसी को नहीं हटाया। मतलब साफ है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी का खेल चल रहा था। अब जांच चल रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। उम्मीद है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें जरूर कड़ी सजा मिलेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी 8 आरोपियों से अब SIT पूछताछ करेगी और पता लगाने की कोशिश होगी कि चंदा चोरी का बड़ा खेल आखिर किसने किया है। और इस बीच अयोध्या के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से इनकार कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि वो चंदा चोरों का केस नहीं लड़ेंगे। राम जन्मभूमि चंदा चोरी से जुड़े हुए किसी अभियुक्त की वकालत नहीं करेंगे। ये नैतिकता के आधार पर। अगर कोई वकील केस लड़ेगा तो उसे बार एसोसिएशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा वकीलों ने ट्रस्ट पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सभी राम भक्त चाहते हैं कि ये ट्रस्ट खत्म होना चाहिए और नया ट्रस्ट बनना चाहिए। जो दान पात्र का है वो पूरा उनके ट्रस्ट के कस्टोडियन का मामला है, उसमें बाहर से कोई साक्ष्य नहीं आ सकता, तो इंटरनल सारे साक्ष्य उन्हीं के पास हैं। इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि छोटी मछली नहीं, बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएं। भी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़े जाएं। चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार सभी आरोपी 13 जुलाई तक अब रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान इनसे SIT इनके आकाओं के नाम के साथ साथ कई सवाल पूछेगी। उम्मीद है कि पूछताछ के बाद कुछ और किरदार भी सामने आए।